Good morning, dear students. I hope you all are well. So, today I will explain you topic third, adjective in your grammar section. So, you have to open your page number 109. Okay? So, you have to open your page number 10 now. Okay, so let's be start. So, your third topic, that is adjective. Today we will discuss about this topic, that is adjective. Okay, what is the meaning of adjective? Meaning of adjective, that means adjective क्या होता है, इसका mean क्या होता है. Okay, before you have to learn the definition of adjective, you have to clear the concept of the word adjective. एडजेक्टिव की डेफिनेशन लर्न करने से पहले आपको एडजेक्टिव वर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, एडजेक्टिव वर्ड का मीनिंग क्या है, हम उसको क्लियर करेंगे. अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया, देन यू हैव टू डोंट नीड टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, तो आपको कभी भी एडजेक्टिव की डेफिनेशन को लर्न करने की नीड नहीं होगी. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स बी स्टार्ट. हियर आई शो यू एडजेक्टिव. एडजेक्टिव वर्ड क्या है, कहाँ से ड्राइव होता है. ठीक है, तो एडजेक्टिव को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट ये एडजेक्टिव. एड का मीन्स क्या होता है, समथिंग ऐड, यानी ऐड करना. जेक्टिव मीन्स क्वालिटी. जेक्टिव का मीन्स होता है क्वालिटी. दैट मीन्स क्या निकल के आता है एडजेक्टिव का, ऐड क्वालिटी, यानी क्वालिटी को ऐड करना. अभी तो हमने ये समझा कि एडजेक्टिव का मीन्स क्या होता है, क्वालिटी को ऐड करना. बट कहाँ पर, किस प्लेस पर, एग्जैक्ट किस सिचुएशन में हमें क्वालिटी को ऐड करना है. ठीक है, अभी हमने सिर्फ इतना समझा है कि एडजेक्टिव का मीन्स क्या होता है, ऐड सम क्वालिटी, यानी कोई क्वालिटी को ऐड करने का मीन्स होता है एडजेक्टिव. ठीक है, बट हमें कहाँ ऐड करना है वो हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे. लाइक an adjective is a word that qualify a noun or pronoun. Second definition देखेंगे, an adjective is a word that add something in the meaning of a noun or a pronoun. What is he saying? क्या कह रहा है ये? एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड हैं that qualify a noun or pronoun, जो noun और pronoun को क्वालिफाई कर रहे हैं. इस तरीके से भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं. सेकंड जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, एन एडजेक्टिव आर वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव ऐसे शब्द जो एड समथिंग, यानी कुछ ऐड करते हैं, टू द मीनिंग, मीनिंग यानी उसके अर्थ में, ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में, नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ अलग से ऐड करें, कुछ क्वालिटी ऐड करें, तो वो क्या होती है, एडजेक्टिव होती है. हमने बात करी थी ना ऐड क्वालिटी, तो वो क्वालिटी हम कहाँ पर ऐड करेंगे, नाउन एंड प्रोनाउन में. जहाँ पर नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स का यूज़ होता है, वहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, उनमें कुछ क्वालिटी ऐड करती है. यानी कि क्वालिटी किस में ऐड होगी, नाउन और प्रोनाउन में. क्लियर? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव को हम डेस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑल्सो कॉल्ड डेस्क्राइबिंग वर्ड्स. क्लियर? चलिए अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल से पहले एक पॉइंट मुझे क्लियर करना था. एक्चुअली आपके सिलेबस से नहीं है, बट फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक ग्रामर आपको पता होना चाहिए. यहाँ मैंने एक पॉइंट दिया हुआ है, सम फैक्ट्स अबाउट एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के बारे में कुछ पॉइंट्स. दैट एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन टू वेज. एडजेक्टिव जो है वो टू वेज में यूज़ होती हैं, दो तरीके से यूज़ होती हैं. कैसे, ये पॉइंट आपकी बुक में दिया हुआ है, बट थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में दिया हुआ है, हम इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे. एडजेक्टिव जो है वो दो तरीके से यूज़ होता है, एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिक्टिवली. क्या क्या, एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिक्टिवली.
एट्रीब्यूटिवली क्या होते हैं? एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, जो एडजेक्टिव नाउन से पहले लगाए जाते हैं, ठीक है, जो क्वालिटी नाउन से पहले ऐड की जाती हैं वो क्या होती हैं? एट्रीब्यूटिवली। प्रेडिक्टिवली क्या होती हैं? एडजेक्टिव कम्स आफ्टर नाउन, जो एडजेक्टिव नाउन के बाद, यहाँ आफ्टर का यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आफ्टर का यूज कर रहे हैं हम, जो नाउन के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है वो हमारे प्रेडिक्टिवली होते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूटिवली वो कौन से होते हैं? जो बिफोर द नाउन होते हैं। प्रेडिक्टली यानी कि जो आफ्टर द नाउन यूज होते हैं। हियर इज एग्जांपल, दिस इज ए टफ क्वेश्चन। तो दिस इज ए टफ क्वेश्चन, यह एक टफ क्वेश्चन है। तो टफ क्या हो गया? क्वेश्चन क्या है? एक नाउन हो गया, और नाउन की जो क्वालिटी बता रहा है क्या? टफ है, इजी है, या मतलब इस बहुत इजी है। तो वो क्या बता रहा है? नाउन की क्वालिटी तो बता रहा है, टफ है या इजी है। तो यहाँ टफ जो है वो एक एडजेक्टिव हो गया, तो क्वेश्चन जो है वो नाउन हो गया। तो नाउन बाद में आ रहा है और एडजेक्टिव जो है वो पहले आ रहा है। तो कौन सा एडजेक्टिव हुआ? एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, यानी कि एट्रीब्यूटिवली हुआ, जो हम अभी ऊपर बात कर रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे, दिस क्वेश्चन इज टफ। ये क्वेश्चन क्या है? टफ है। देखो बात दोनों सेम हो रही हैं, बट जो है वे जो है वो बदल गया, यानी वे चेंज हो गया है, सिर्फ सेंटेंस का वे चेंज कर दिया है, लेकिन मीनिंग तो दोनों का सेम आ रहा है ना। तो सेकंड है, दिस क्वेश्चन इज टफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है यानी नाउन है वो पहले दे दिया गया है, एंड जो एडजेक्टिव है वो हमने बाद में दे दिया है। दैट मीन्स नाउन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर नाउन, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव जो हो रही है वो नाउन के बाद आ रही है। नाउन पहले दिया है लेकिन एडजेक्टिव बाद में दिया है। दैट मीन्स ये कौन सी एडजेक्टिवली हुई? प्रेडिक्टिवली। कौन सी एडजेक्टिव हुई? प्रेडिक्टिवली। ठीक है, क्लियर? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये जो सेकेंड लाइन दी हुई है जहाँ मैंने ग्रीन स्केच से ड्रॉ किया हुआ है, यही बात इसमें की गई है, बट इसमें थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज है, ये हमने यहाँ थोड़ा इजी वे में कर लिया है। चलिए, नाउ वी विल टॉक टू अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब हम एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में बात करेंगे। हियर 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव: एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अभी हम इनको देखेंगे। What was it saying? These adjectives tell us about the quality of a person or a thing. These adjective, ये adjective जो होती है यानी क्वालिटी, क्वालिटी का मीन्स से ही आप समझ गए होंगे, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बता रही हो? क्वालिटी बता रही हो। अब क्वालिटी का मीन्स ये नहीं होता है कि सिर्फ हमने अच्छी अच्छी गुड पॉइंट्स को रख लिया, नहीं, उसमें गुड एंड बैड बोथ पॉइंट्स, ठीक है, गुड एंड बैड दोनों पॉइंट्स को रखा जाता है। यानी कि किसी की अगर हम बात कर रहे हैं, दिस गर्ल इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, वो गर्ल जो है बहुत ब्यूटीफुल है, तो ये उसका एक गुड पॉइंट हो गया। दिस गर्ल्स हैंड राइटिंग इज़ वेरी अगली, उसकी हैंड राइटिंग क्या है? वो बहुत ही भद्दी है, रफ है बहुत ज़्यादा, तो वो उसका एक बैड पॉइंट हो गया। तो हम अगली हो चाहे ब्यूटीफुल हो, दोनों वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही पॉइंट किस में आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, ठीक है। चाहे हम नाउन की मेरिट्स की बात कर रहे हों, चाहे डीमेरिट्स की, गुण की बात कर रहे हों, चाहे अवगुण की, दोनों ही वर्ड हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में यूज़ होंगे। याद रखिएगा बच्चे, आप मिस्टेक कहाँ पर करते हैं कि आप सोचते हैं क्वालिटी में सिर्फ हम गुड पॉइंट्स को ऐड करेंगे, ओनली मेरिट्स को यूज़ करेंगे। नो, डीमेरिट्स ऑल्सो एज एड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बैड पॉइंट्स ऑल्सो ऐड एज ए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि बैड पॉइंट्स जो होते हैं या डीमेरिट्स जो होती हैं वो भी हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंडर काउंट होती हैं। क्लियर? लाइक एग्जांपल दिया है, आई एम अ बिग बॉय, मैं एक बड़ा बच्चा हूँ। तो बॉय एक नाउन हो गया है और आई जो एक सब्जेक्ट हो गया है, दैट मीन्स प्रोनाउन हो गया है, ए एम जो है उसका हेल्पिंग वर्ब हो गया है। तो बिग जो है वो उसकी क्या बता रहा है? नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि आई एम ए बॉय भी तो हम बोल सकते थे, बट नहीं, हमने बोला आई एम ए बिग बॉय, मैं एक बड़ा बच्चा हूँ या मैं एक बड़ा लड़का हूँ। दैट मीन्स वो बड़ा है, छोटा है, स्मॉल है, तो वो क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गई? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
ठीक है, हम जो है इनके वर्ड से ही मीनिंग समझ लेंगे तो बेटर होगा, इजी होगा हमें एडजेक्टिव समझना। ठीक है, अगर आपको मीनिंग ही क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो बहुत टिपिकल होता है समझना, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव हो जाता है फिर। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मीन्स क्या होता है, जो हिंदी में बोलते हैं क्वांटिटी मीन्स मात्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं, मात्रा। दीज एडजेक्टिव्स टेल अस क्वांटिटी ऑफ ए थिंग और ए पर्सन। जो एडजेक्टिव थिंग या पर्सन, दैट मीन्स नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताए। ठीक है, क्वांटिटी बताए। क्वांटिटी में एडजेक्ट नंबर नहीं दिया जाता, एडजेक्ट मार्जिन नहीं दिया जाता या एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दिया जाता। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको क्या लगाया जाता है, एक अप्रोक्सीमेटली चीज़ें बताई जाती है। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, एक अंदाज़ा, एक एज्यूमिंग की जाती है कि आई हैव अ इनफ एंड आई हैव अ एनफ मिल्क, मेरे पास बहुत सा दूध है टू ड्रिंक, मुझे मतलब पीने के लिए। या जैसे बोल सकते हैं आई हैव सम टॉफ़ीज़, मेरे पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं। या वी हैव गॉट एनफ बॉयज़, हमारे पास बहुत से लड़के हैं। तो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली नंबर्स नहीं दिए गए हैं बच्चे कि आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ हैं या आपके पास कितने बॉयज़ हैं या आपके पास कितनी चॉकलेट्स हैं या आपके पास कितने पेन्स हैं, नहीं दिया गया है ना। बस आपको एक अप्रॉक्सीमेटली सिचुएशन दी गई है, एक मेजर मार्जिन नहीं दिया गया है। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ आपका एक अंदाज़ा लगाया गया है। तो क्वांटिटी का मीन्स क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ मात्रा दी जाए, आपको एग्जैक्टली नंबर ना दिया जाए, वो आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है। अब आप इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, जहाँ पर सम, लिटिल, हु, मैनी, फ्यू, हाफ, एनी, एनफ, मच जैसे वर्ड्स का यूज़ होता है, वो हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है। क्योंकि इन वर्ड्स के यूज से ही हमें एग्जैक्टली नंबर्स नहीं पता चल रहे हैं या इतना नहीं पता चल रहा है कि आपके ग्लास में कितना पानी है या आपके बास्केट में कितने एप्पल्स हैं। जैसे टेक एनफ एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, इतने एप्पल्स ले लो जो बास्केट में आ सकें। टेक एनफ, दैट मीन्स आपको नहीं पता बास्केट में कितने एप्पल आएंगे, बट आप उतने एप्पल्स लेंगे जितने आपकी बास्केट में आ जाए। अब उसमें 12 भी आ सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, एग्जैक्टली नंबर नहीं आपको पता। तो जहाँ सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेटली सिचुएशन दी हो, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है। क्लियर। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये तो सभी को पता होगा, ये तो बहुत ही ईजी है। जहाँ पर नंबर्स की बात हो रही हो, क्वांटिटी में नंबर्स की बात नहीं होती, बट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में नंबर्स की बात होती है। ठीक है, जहाँ आपको एडजेक्टिव टेल अस हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स, जहाँ आपको सिचुएशन में पता चल रहा हो कि कितने पर्सन्स हैं, कितनी चीज़ें हैं या कितना सामान आपको बताया गया है, वो सिचुएशन मेजरमेंट आपको किस में दिया जाएगा, नंबर्स में। कि आई हैव 10 मार्कर्स या आई हैव 10 बॉल्स। तो यहाँ पर आपको 10 बॉल्स का नंबर दिया गया है कि आपके पास 10 बॉल हैं। या आई सॉ 3 गर्ल्स इन द पार्क, मैंने पार्क में 3 गर्ल्स को देखा। 2 एप्पल्स आर लेफ्ट इन द बास्केट, 2 ही एप्पल्स बचे हैं किसमें, बास्केट में। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है ना, यहाँ 3 नंबर दिया गया है, यहाँ 2 नंबर दिया गया है, यहाँ 10 नंबर दिया गया है। तो जहाँ आपको एग्जैक्ट नंबर दिया गया हो, वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। फर्स्ट हम ये समझेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मीन्स क्या होता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मीन्स होता है जहाँ हम सिचुएशन में किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी थिंग को पॉइंट आउट कर कर बात करें। पॉइंट आउट मतलब एग्जैक्टली उसकी तरफ इशारा करके, एक तरह से इस तरीके से समझ सकते हैं, एग्जैक्टली उसकी तरफ इशारा करते हुए हम बोलें कि दैट इज़ माई ब्लैक पेन, वो मेरा ब्लैक पेन है। या दैट इज़ माई स्टडी टेबल, ये मेरी स्टडी टेबल है। या दिस इज़ माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ बता रहे हैं ना कि दैट इज़, दिस इज़, ये वह या यह मेरा है ना। एग्जैक्टली हम उस पर पॉइंट आउट कर कर दे रहे हैं ना कि वो चीज़ हमारी है। तो जहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव में पॉइंट आउट किया जाए, वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होती है। इजी वे में हम ऐसे समझेंगे, जहाँ दिस, दैट, दीज, दोज जैसे वर्ड्स का यूज़ होता है, वो आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होती है। क्लियर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज़ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का मीन्स क्या होता है, जहाँ पर कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है। दैट मीन्स जहाँ पर आस्क द क्वेश्चन हो,
जिस एडजेक्टिव में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा हो या WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ हो रहा हो, यू नो ना व्हाट इज़ WH फैमिली, जहाँ व्हाट, वेयर, व्हेन, विच जैसे वर्ड्स का यूज़ हो रहा हो वो आपकी WH फैमिली होती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जहाँ आपसे क्वेश्चन पुट किया जा रहा हो वो आपकी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होती है। लाइक एग्जाम्पल, विच पेंसिल इज़ माइन, कौन सी पेंसिल मेरी है। व्हाट कलर डू यू वांट, आपको कौन सा कलर चाहिए। हुज बॉक्स इज दिस, ये बॉक्स किसका है। तो तीनों एग्जाम्पल्स में आपसे क्वेश्चन पुट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तीनों क्वेश्चन में, सॉरी तीनों एग्जाम्पल्स में आपसे क्वेश्चन पुट किया गया है, तो ये आपकी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस करेंगे। सो बच्चे इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, एक वीडियो को बार बार देखिए, आराम से आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, इसको थोड़ा इजी वे में समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप रिवीजन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।